नमस्कार, मैं ब्यूटी कश्यप और आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। गिनीज वर्ल्ड बुक में 18 दिनों तक निराहार रहकर ऑस्ट्रिया के एंड्रियान्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए नेपाल के राजेंद्र रेग्मी उर्फ निराहार बाबा कल से मतलब 1 अगस्त से निराहार रहेंगे, जिसकी घोषणा आज उन्होंने होटल मगध में की थी। आइए देखते क्या कुछ कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में रहने वाले राजेंद्र रेग्मी उर्फ निराहार बाबा पिछले 16 महीना से न खाना खा रहे हैं न पानी पी रहे हैं, और इस तरह की बातें भारत नेपाल ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये इकलौता उदाहरण है कि 16 महीने से बिना भोजन और बिना पानी के आपके सामने मौजूद है, और मौजूद नहीं है बल्कि 3-4 लोगों के बराबर इनके अंदर में शक्ति है। नेपाल में भी इन्होंने प्रयास किया कि ऑस्ट्रिया के जो रिकॉर्ड है 18 दिन के बिना पानी बिना भोजन लिए हुए, उसका हम रिकॉर्ड वर्ल्ड गिनीज बुक में लिखावे, दर्ज भी हो। दूसरा, सरकार इस बात पर शोध करे कि बाबा में ऐसी कौन सी दैविक शक्ति है, कौन सी क्षमता है कि बाबा बिना भोजन और पानी के जीवित नहीं है बल्कि पूरी शक्तिशाली मनुष्य के बराबर है। बाबा की खासियत ये है कि कोई भी दवा आप दे दें इनको थोक में, उसके शरीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इधर भी देखिए, ठीक ना। और बाबा का जो स्थितियां है कि बिना भोजन बिना पानी के प्रतिदिन 200 ml से लेके 600 ml तक पेशाब होता है, यूरिन होता है। ये भी माने जानने की बात है कि जो व्यक्ति न पानी ले रहा है न भोजन ले रहा है, वो 200 ml से लेके 600 ml तक पेशाब कहां से कर रहा है। तो इन्होंने अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के होने नाते हमसे संपर्क किए, और जब हम लगे कि भाई नेपाल में इनको जो इनकी शक्ति है, इनका एक है कि भारत सरकार और राज्य सरकार से अपने ये मांग है, इन्होंने पटना को इसलिए चुना कि महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध को यहाँ ज्ञान मिला है, तो यहीं क्यों ने हम ये सरकार के सामने रखें कि भारत सरकार सीसीटीवी के देखरेख में जो कल से शुरुआत भी होने वाला है, अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा के कार्यालय में ही इनकी सारी व्यवस्था है। हमने सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, डीएम, एसपी सबको ये पत्र लिखकर जानकारी दे दी है, इनकी सुरक्षा को के लेकर भी, और इनकी जो लक्ष्य है कि वर्ल्ड गिनीज बुक में ये बात जाए। और वैज्ञानिक शोध का विषय है तो सरकार वैज्ञानिक शोध भी इनके शरीर पर करे कि आज 2 दिन 4 दिन 10 दिन लोग पानी भोजन बिना नहीं रह पाता है, और बाबा 16 महीने से बिना भोजन के पानी के है। तो ये वर्ल्ड गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए ही बाबा का मुख्य लक्ष्य है, जिसमें भारत सरकार से इनका आग्रह है। ये लोग विश्वास कैसे करें? अब बाबा लोगों को तो ये मालूम नहीं है। यही विश्वास दिलाने के लिए बाबा ने रखा है कि आप हम सीसीटीवी के दायरे में हमको रखें, और सरकार के लिए इन्होंने आग्रह किया है। इसीलिए तो सीसीटीवी कैमरा में कल 1 अगस्त से नियर लोहिया पार्क MIG 76 कंकरबाग पटना में आपका ये अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा के कार्यालय में ये अपने संकल्प के साथ आपको रहेंगे। इतना दिनों से भूखे प्यासे रहने के पीछे क्या कुछ मतलब मकसद तो हुई? इनकी शारीरिक वो क्षमता है कि बिना भोजन पानी के ही रह रहे हैं, तो बिना भोजन पानी के, बिना पानी के बताइए पेशाब भी कर रहे हैं, मगर ये कैसे संभव है? यही वैज्ञानिक शोध का विषय है कि हवा से ही कहीं इनके पास इतनी एनर्जी आ रही है, हवा से ही इनके पास अंदर में पानी आ रहा है। ये वैज्ञानिक शोध का विषय है। इसी बात को लेकर आप मीडिया के सामने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि आपके माध्यम से भी सरकार को ये बात जाए कि सरकार नोटिस ले कि एक ऐसे भी संत बाबा हैं जिनके अंदर ईश्वरीय शक्ति है, दैविक शक्ति है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति 2-4 दिन भी ठीक नहीं पाता है माने भोजन पानी के बिना। पानी के साथ तो लोग महीनों रह सकता है, लेकिन ये ना भोजन लेते हैं ना पानी लेते हैं, और इसके बिना पिछले 16 महीना से बाबा है। तो आपको कहीं ना कहीं जब तक वैज्ञानिक शोध हो और सरकार की निगरानी में देख रेख में, जिसके लिए सीसीटीवी भी अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा के कार्यालय में लगाया गया है, जिससे ये विश्वसनीयता आगे फैले और सरकार में ये बात जाए, ये इसके लिए तैयार है। बाबा से ये जानना चाहेंगे क्या कुछ बाबा बताएंगे, कुछ खाते पीते या कुछ लेते हैं अपने, आप बता सकते हैं? ये 18 विश्व में जितने भी आदमी हैं
8 अरब आदमी जितने भी हैं, अब कोई जीव पौधे भी बगैर पानी के नहीं रह सकते। तो मैं बता रहा हूँ इतने इतने महीने, अब उसका तो प्रूफ तो है नहीं। मैं बता रहा हूँ अभी सुबह 1 मिनट आगे भी क्या खाया वो तो प्रूफ नहीं है। इसी की खातिर सबसे पहले इसको वैज्ञानिक प्रमाणित करने के लिए मुझे सीसी कैमरा के अंदर रखे। अगर मैंने जो जो शक्ति बताई उसमें कोई गलती हुई तो कानून के ऊपर मेरे को जेल सजा हो, जो भी सजा हो कानून की मैं मंजूर हूँ। ठीक, ये कोई झूठी कोई विज्ञापन की बात नहीं, ये दैविक शक्ति है। ये शरीर मैंने भगवान महाकाल को दे दिए थे। महाकाल को जानते हैं उज्जैन पे, तो मैं भगवान महाकाल और भैरव का भगत था, तो भस्म होने के लिए दे दिए थे, तो उसने मेरे को ये शरीर दे दिया। अब इसमें 4 खासियत क्या है आपसे बता दें। अब सारे मीडिया वालों से मैं विनती कर रहा हूँ भारत के अंदर आके, अब हम तो सीसी कैमरा लगा के बैठ रहेंगे, वो उसको सुरक्षा प्रदान कर दे। मंत्री महोदय, सुरक्षा रक्षा जितने भी यहाँ के डीएम साहब हैं जो सबको, और पत्रकार महोदय कंटिन्यू ये मीडिया के वो नहीं कि कंटिन्यू हमको 20-25 दिन देखें। जैसे आंधिया के मियाँ बीच एंडी मियाँ बीच 18 दिन जिए थे बिना खाए पिए भोजन, तो उनकी रिकॉर्ड मैं आपको बता दें, ये इसकी मैंने प्रैक्टिस कर चुके हैं नेपाल पे। तो उसमें कोई प्रोसेस की कमजोरी से, कोई फिलअप करने से तो उसमें गिनीज नहीं मिले। तो क्या हुआ कि मैं चाहता वहाँ नेपाल पे अंदर इसकी उजागर करने की सामर्थ्यता नहीं, हम वो कर नहीं सकते, हमारे पास लैब नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। अब ये सारे पत्र है हमारे पास, समझ गए, नेपाल सरकार की तरफ से तो मैंने निकाला था ना, तो बता दियो बाद में चर्चा कर दिया जाएगा। सुनिए, ये सारे पत्र हैं, तो मैंने जो जो मेरे शरीर में पहले सब याद कीजिए, 4 चीज पहले मैं बता रहा हूँ, उससे ज्यादा और दैविक शक्तियाँ हैं, पहले उसको और ज्यादा को नहीं बताएंगे। ये भाई साहब भी पत्रकार ही हैं, ये आज से 6 महीने पहले कम से कम 7 दिन 10 दिन मेरे को 7 दिन तो बैठे थे, तो कंटिन्यू इनकी 4 आदमी मेरे को 24 घंटा निगरानी किए थे, 24 घंटे, रात को भी दिन को भी। तो इन्होंने न्यूज़ 24 भारत के पत्रकार है अजय भाई, तो इन्हों के सामने मैंने इतने गोली खा के, अगर कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेवारी रहेगी। कोई दवा का भी असर नहीं होता? कोई असर नहीं। मैंने इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया सबसे पहले इंडिया में मुझसे कि आप आइए काठमांडू। जी, मेरा नाम हुआ अजय कुमार झा, न्यूज़ भारत 24 के नाम से न्यूज़ पोर्टल चल रहा है अपना। तो इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि आप एक बार काठमांडू आइए। तो मुझे लगा कि इनकी बातों पे विश्वास करना वो सही नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी बिना पानी के कैसे जिंदा रह सकता है। और जब मैंने एक बार भरोसा किया कि एक बार जाके देखते हैं कि इनके बातों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, तो जिस होटल के जिस कमरे में मैं रुका था 10 दिनों तक मैंने इनको अपने साथ रखा ऑब्जर्वेशन। हमारे साथ 4 लोगों की और टीम गई थी, तो कैमरे की निगरानी में इनको रखा गया। तो वाकई में सोचने पे मजबूर कर दिया इन्होंने कि इनके अंदर जो है कुछ अलग डिवाइन पावर है। आपको बता दूं कि ऑन कैमरा इन्होंने 25-30 गोलियां खा के दिखा दी। नींद की गोली हो, दर्द की गोली हो, बुखार की गोली हो, कोई भी दवा इनके ऊपर जो दवाओं का कोई असर नहीं होता है। फिर बाद में मैंने खुद इनको रोक दिया था, ये 50 से अधिक गोलियां खा सकते हैं, और ये खा रहे थे, मैंने मना कर दिया था इनको। अब और आगे की बात अगर करें तो एक आम इंसान के लिए जो है एक पानी का तापमान, जो हम गर्म पानी से नहाते हैं तो उसका एक तापमान एक लिमिट होता है, जबकि एक खौलते हुए पानी से नहाते हैं